नेक्स्ट हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 9 का लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे और कुछ मल्टीपल चॉइसेस भी होंगे। तो हमारे पास पहला है, तो उसने कहा कि आपने सही क्वेश्चन को इनसर्कल करना है। आपके पास एक दो पॉलीगॉन है, वो सिमिलर है। तो अब वो कहते हैं कि पहला क्वेश्चन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, their areas are equal, their volumes are equal, their corresponding sides are equal। देखें, साइड्स भी इक्वल नहीं हो सकते, वॉल्यूम भी इक्वल नहीं, क्योंकि एक बड़ी हो सकती है एक छोटी हो सकती है। एरिया भी उनका इक्वल नहीं हो सकता। क्या हो सकते हैं? एंगल सेम हो सकते हैं। ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं? कहते हैं द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन इज। ठीक है, दो सिमिलर पॉलीगॉन है, तो अब आपको कहते हैं इक्वल रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर। क्या पेरीमीटर की रेशो भी इक्वल होगी? इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, क्यूब रेशो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, सम ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये ठीक होगा नंबर आपके पास कौन सा होगा? इन सर्कल करना है तो आप सर्कल कर ले ए ऊपर वाला। इधर से कौन सा होगा? इक्वल टू द स्क्वायर रेशो ऑफ, क्योंकि हमने याद है पढ़ा था वॉल्यूम एरिया A1 ओवर A2, वो किसके इक्वल था? L1 ओवर L2 स्क्वायर के इक्वल। तो वो ये आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, अब वो कहते हैं द इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर साइड्स इज 125 वॉल्यूम, ठीक है, और एक का ये वॉल्यूम है। वो कहता है कि रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, तो अब आपको पता है ये वॉल्यूम है, तो आपको पता है वॉल्यूम वॉल्यूम की रेशियो आपके पास क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा 125 ओवर 27। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब, और ये हो जाएगा 3 क्यूब। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 ओवर 3 क्यूब। तो कौन सी रेशियो होगी? 5 ओवर 5 रेशियो 3। तो बी पार्ट होगा। फिर उसी तरह वो कहते हैं द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगुलर रेगुलर पेंटागन। तो ये मेरा हाल पीछे हमने कैलकुलेट किया था पेंटागन का, वो 72 था, ये हमने थ्योरी में देखा था। फिर उसी कहता है पैरेललोग्राम ऑफ एन एरिया इतना है सिमिलर पैरेललोग्राम हैज एरिया दिस इफ द साइड्स आर। अब ये फिर वही फार्मूला यूज़ करना है। मैं ये आपके ज़िम्मे, ये आप ज़रा खुद कर लें। तो इसमें मेरा हाल 18 होगा, आप इसको काउंटर चेक ज़रूर कर लीजिएगा। द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विद n साइड्स, n साइड्स के साथ उसका कितना होगा? ये पीछे फॉर्मूला पड़ा था डायगोनल्स वाला, उसमें आपने n को 9 लेना है, तो आपके पास ये आ जाएगा 27। ठीक है, फार्मूला आप, क्योंकि मैं अगर फार्मूला दिखाना चाहूँगा तो पीछे मुझे बुक में जाना पड़ेगा। तो इतना आपने इसको याद नहीं करना, आपने इसको खुद कैलकुलेट करना है। अब वो कहते हैं कि दो स्फेयर हैं सिमिलर है, उनकी इसकी रेशो रेडियस की रेशो ये है। तो इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फेयर इज दिस। अब ये फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम पीछे सारे कर चुके हैं, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। आपने फॉर्मूला यूज करना है। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन एक्सटीरियर एंगल 30। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हाउ मैनी डायगोनल डज ये, तो उसके डायगोनल्स का ये भी पीछे पॉलीगॉन का फार्मूला लगा कर ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या जी रेगुलर हेक्सा, ये अब मैं इनको टिक कर देता हूँ, आप इसको ज़रा खुद देखें और पीछे फार्मूलाज को यूज़ करते हुए।
इसका होगा अ रेगुलर पॉलीगन इंटीरियर एंगल इज 165, हाउ मैनी साइड्स, तो इसकी साइड्स निकलेंगी 24 शायद है। चलें अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम इधर इसका सॉल्यूशन हम इधर कर लेते हैं। वो कहते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज दिस, हाउ मैनी साइड्स। ठीक है, अब ये ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी हमने इन्हीं को यूज किया। अब फॉर्मूला क्या है, मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो है n-2 इंटू 180। ठीक है, 180। ठीक है, अब ये उसने हमें दे दी है 1080। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 180 n, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री उधर जाकर प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 प्लस 360, ये बन जाएगा 1440। इसके साथ n आएगा, n मिस कर गया, तो n किसके इक्वल आ जाएगा 1440 डिवाइडेड बाय 180। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो n हमारे पास क्या आ जाएगा 8। n क्या आ जाएगा 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहते हैं दो सिमिलर बॉटल्स हैं, वन इज दी ट्वाइस एज द हाइट ऑफ अदर, यानी उसकी हाइट के 2 टाइम्स है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। ठीक है, एंड देयर कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या वॉल्यूम। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या वॉल्यूम। तो इधर हम इसको क्वेश्चन, चलो इधर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए A1 वो कहते हैं अब सरफेस एरिया निकालना है, वो होगा 2 पाई आर इंटू आपके पास क्या होगा r प्लस एच हाइट। ये तो फार्मूला आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ बॉटल का। फिर आपके पास दूसरे का एरिया क्या है 2 पाई आर, उसने क्या डबल। अब डबल का क्या मतलब है, चले इसको, डबल का क्या मतलब है 2r, इसको डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 2h प्लस आर। अब हम इनकी रेशियो निकालते हैं, तो A2 ओवर A1 वो आ जाएगा 2 पाई 2r, और फिर आए 2h प्लस आर। ये 2 पाई कट गया, आर आर से कट गया, ये इससे कट गया, तो ये बन जाएगा 4/1, और रेशो क्या होगी 4:1। ठीक है, अब इसी तरह इनके वॉल्यूम्स की निकालनी है। तो V1 जो होगा वो होगा, ये हमने वॉल्यूम का फार्मूला पीछे पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच, और जो V2 होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अब वो हो जाएगा पाई 2r स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 2h, यानी ये डबल करने से आया। तो ये अब इनकी रेशियोज देखेंगे तो ये आ जाएगा V2/V1, वो आपके पास हो जाएगा पाई 2r स्क्वायर 2h ओवर पाई r स्क्वायर h।
एच आप काट दें, ठीक है। ये आप स्क्वायर इस पर भी लिख लें और स्क्वायर इस पर भी लिख दो, यहाँ से हम हटा देते हैं। तो ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4/1। तो इसका मतलब इसकी भी रेशो क्या आ जाएगी, 4:1। 4:1 नहीं, 8 क्यों आ जाएगा, यस 2 स्क्वायर, सॉरी ये है 2 स्क्वायर, तो ये 4 × 2, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर और ये 2, तो ये आ जाएगा 8:2। वॉल्यूम की रेशो किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है वो आप पढ़ सकते हैं। आप जरा इसको समझ ले, कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि आपके पास एक ओरिजिनल कार है, मेन आपके पास एक कार है और एक उसी की मॉडल कार बनाई हुई है, ठीक है। जो ओरिजिनल की डायमेंशन जो भी चीज़ है उसको 110 से डिवाइड करें, उसको अगर आप 110 से डिवाइड करें तो वो किसकी आ जाएगी, मॉडल कार की। किसकी आ जाएगी, मॉडल कार की। अब उसने क्या करना है, पहला पॉइंट वो कहते हैं रेशोज निकालनी है, किसकी, एरिया की रेशो, विंडोज की, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ देयर बोट, मीन उसका जो ट्रंक होता है गाड़ी का, उसकी रेशो निकालनी है। विड्थ ऑफ कार, नंबर ऑफ द व्हील्स। अब ये आखिरी को पार्ट को तो देख ले, देखे ना, मॉडल कार का जितना व्हील होगा, कितने नंबर ऑफ व्हील्स। तो ये तो नहीं है कि मॉडल कार के 5 व्हील है और ओरिजिनल कार के 3 है या 2 है, तो वो तो सेम होगा। तो इसका मतलब आखिरी पार्ट को हम इधर ही कर लेते हैं। तो वो क्या होगा कि दोनों के व्हील मॉडल कार के भी 4 होंगे और जो ओरिजिनल साइज की कार होगी उसके भी 4 होंगे, ठीक है। तो आप इसको ये कह सकते हैं 4/4, 4/4। तो ये आ जाएगा 1:1। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1:1। तो डी पार्ट मैंने पहले ही कर दिया है क्योंकि डी पार्ट में कुछ करने वाली बात नहीं थी। अच्छा, वो कहते हैं देयर विंड स्क्रीन। अब विंड स्क्रीन आपको पता है विंड स्क्रीन क्या होगी, इस तरह की शेप होगी, इसकी एक्स होगी और ये वाई होगी, ठीक है। एरिया निकालना है, तो एरिया आप लेंथ आप ले लें एक्स, ये आपकी लेंथ होगी एल, और डब्ल्यू फॉर विड्थ, कैप डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर विड्थ, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो होगा, एरिया, इसका एरिया ए, ये ओरिजिनल ले लें, ठीक है, कार का, उसको हम A1 से लिख देते हैं। वो क्या होगा, x × y, ठीक है। मीन लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा, अब जो दूसरे A2, दूसरे का एरिया, अब दूसरे क्या होगी, वो उसका साइज ये लिख लें x/10, और ये क्या होगा y/10, यानी उसका 1/10 साइज कर देना है। क्या साइज कर देना है, 1/10 कर देना है। तो उसका एरिया क्या होगा, x/10 इंटू y/10। तो ये आ जाएगा x/y/100। अब ये किसका एरिया है, ओरिजिनल कार का, तो इसको आप लिख लें A1/100। तो ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, या आप कहते हैं दोनों तरफ आपने किससे डिवाइड कर दिया, A1 से, तो ये आ जाएगा 1/100। तो विंडोज की रेशो क्या होगी, विंड स्क्रीन के एरिया की रेशो, विंडोज की बोल दी है, एरियाज की रेशो क्या होगी, इसके इक्वल। ये आपका कौन सा होगा, ए पार्ट। अब बी पार्ट, बी फिर पढ़ लेते हैं। उसने क्या है,
बूट की कैपेसिटी, मेन उसके ट्रंक की कैपेसिटी। अब वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब वॉल्यूम में, अब उसका ट्रंक जो होगा पीछे, वॉल्यूम निकालना है V1। वो अगर आप ऐसा कर लें, इस तरह का ट्रंक है, तो इसमें x होगा, ये y होगा, ये z उसकी हाइट होगी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, x y एंड z। तो वो आ जाएगा x y एंड z। और जो दूसरी का वॉल्यूम होगा, जो मॉडल कार होगी, वो आपको पता है उसका 1/10, x को भी 10 से डिवाइड कर देंगे, y को भी 10 से डिवाइड कर देंगे, z को भी 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा ऊपर x y एंड z, नीचे आ जाएगा 10 10 10। ये आ जाएगा V1, नीचे आ जाएगा 1000 शायद आ जाएगा। तो अब V1 से दोबारा डिवाइड करेंगे, V2 ओवर वो आ जाएगा 1/100। तो इसका मतलब उनके जो पीछे ट्रंक होगा 100 नहीं 1000, उसकी रेशो क्या होगी, वॉल्यूम ट्रंक की वॉल्यूम की रेशो क्या होगी, 100 एंड 1 एंड 1000 की रेशो, 1 एंड 1000 की रेशो होगी। चलो, डी तो हमने ऊपर ही कर लिया। अब हमारा लास्ट पार्ट है सी। कहते हैं द विड्थ ऑफ कार, कार की विड्थ की रेशो क्या होगी। कार की विड्थ की रेशो, वो सिंपल है, वो आपको पता है मॉडल कार विड्थ, वो हमें उसने क्वेश्चन में बता दी है। नीचे क्या है, एक्चुअल कार, वो आपके पास आ जाएगी 1/10। ये तो गिवन ही था। डी पार्ट मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ, डी पार्ट किसके इक्वल आ जाएगी, कितने टायर्स हैं वो आपको पता है, मॉडल कार के भी 4 है, मॉडल कार के भी 4 है, एक्चुअल कार के भी क्या है 4 है मीन टायर्स। तो वो आ जाएगी 1/1 मीन 1:1। और ये क्या होगा 1:10। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 अगर आप पढ़ें, वो कहते हैं 3 सिमिलर जग हैं, एक की हाइट 8 है, दूसरे की हाइट 12 है, तीसरे की हाइट क्या है, मीन H1 आपको है 8 सेंटीमीटर, H2 आपके पास है 12 सेंटीमीटर, H3 आपके पास है 16 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स हाफ लीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अदर। ठीक है, अच्छा, अब इसका आप कह लें V1, वो आपके पास है हाफ लीटर मीन 0.5। ठीक है, आपने V2 निकालना है, आपने V3 निकालना है। अच्छा, अब हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैं अगर इन दोनों को लूं तो V2 ओवर V1 वो किसके इक्वल होगा, H2 ओवर H1 के क्यूब के, किसके क्यूब, वॉल्यूम है तो ये इसके इक्वल होगा, आप बेशक चेक कर लें पीछे क्यूब के। और फिर इसी तरह आप फिर किसी और को ले लें, चले पहले हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे V1 पता है, तो इसका मतलब
V2 किसके इक्वल होगा, V1 इंटू H2 ओवर H1 की पावर 3। अब V ये आपके पास है 0.5, H2 है 12 ओवर क्या है 8 पावर 3। ठीक है, तो इसको हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरा ख्याल है इसको ज़रा खुद ही कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5/10, 5/10, ये आ जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, और ये आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, तो अब हम ज़रा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। कैलकुलेटर आप भी यूज़ कर लें। 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट। आप चाहे पहले इनको डिवाइड कर ले, जैसे मर्जी कर लें, आपकी मर्जी है। 1.69 ये आ जाएगा V2। तो उसकी कितनी होगी, इतने 1.69 लीटर्स। अब आपने क्या निकालना है, V3। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, V3। तो अब हम इधर ही कर लेते हैं, यहाँ पर ही कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फिर इसके वॉल्यूम की रेशो इधर लिखते हैं। अब आ जाएगा V3, चले कलर चेंज कर लेते हैं, V3 V3 ओवर V1 किसके इक्वल होगा, H3 ओवर H1 की पावर 3। तो अब आप इसको नीचे चल के इसी तरह वो आपके पास आ जाएगा, V3 किसके इक्वल आ जाएगा, वो V1 उधर चला जाएगा राइट साइड पर, ये आ जाएगा H3 ओवर H1 की क्यूब। अब आपके पास ये है 0.5 इंटू H3 आपके पास था 12 ओवर, नहीं 12 नहीं था, 12 तो भी यूज किया है, 16 चलें रेज कर लेते हैं, 16 ओवर 8, तो ये आ जाएगा 2। तो इसको भी कर ले ये आ जाएगा 0.5 इंटू 8, तो वो आ जाएगा 4 लीटर। तो ये आ जाएगा V3 आपके पास आ जाएगा 4। यूनिट्स आपके जो भी हैं आप लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं सिमिलर थ्री सिमिलर, अब बिल्कुल ये उसी तरह है। 3 आपके पास ग्लास हैं, एक की हाइट इतनी है, दूसरे की हाइट इतनी है, तीसरे की हाइट इतनी है। तो वो कहता है कि इफ द टॉलेस्ट ग्लास, वो इतने मिलीलीटर्स कैपेसिटी है उसकी, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, उतने लीटर्स हैं। तो मैं अब इसको ज़रा शॉर्टली करूँगा। आपके पास है H1 7.5 सेंटीमीटर, H2 है 9 सेंटीमीटर, H3 है 10.5 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम उसने क्या टॉल ये है टॉल, इसका मतलब V3 आपको गिवन है और वो किसके इक्वल है, 343 ml, ठीक है, मिलीलीटर्स।
अब आपने ये निकालना है, आपने V2 भी निकालना है, ठीक है। तो हम उसी तरह क्या करेंगे, एक इसकी रेशो बनाते हैं और एक हम इसकी रेशो बनाते हैं, सॉरी। तो ये आ जाएगा V2 ओवर V3, वो किसके इक्वल होगा, H3 ओवर H2 का क्यूब, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, V1 ओवर, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, V1 ओवर V3 किसके इक्वल होगा, H1 ओवर H3 क्यूब। यहां से V2 किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा V3 इंटू H3 ओवर H2। मैं दोनों को इकट्ठा लेकर चल रहा हूं। यहां से V1 क्या आ जाएगा, V1 आपके पास आ जाएगा V3 इंटू H1 ओवर H3 क्यूब। अब आप सारी वैल्यूज लगा लें, ठीक है। सारी, ये V3 हमें दिया हुआ है, मैं चले बुक को जरा सामने ऊपर नहीं करते, हमारे पास टाइम, जरा इसको अब हम ये पहले V3 लगा लेना। V3 है 343, H3 आपको दिया हुआ है, H3 आपको दिया हुआ है, चले 10.5 9, अच्छा H3 है 10.5, H2 है 9, थ्री 43 इंटू H1, मेरा ख्याल है H1 7.5 था, 7.5 7.5 और वो क्या होगा 9 नहीं 10.H3 H, सॉरी ये गलत है, ये ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 आएगा। ऊपर 9 आएगा, 9 आएगा, नीचे 10 पॉइंट, ग्रीन कर देते हैं, 10.5 की क्यूब, इधर आ जाएगा 10.5, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। याद रखें जो इंडेक्स इधर होता है वही इधर आना होता है, जो इंडेक्स इधर है, इधर 1 है तो इसी तरह 3 है। तो आप जब इनको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आपका V1 का आंसर आ जाएगा V2 का आंसर आ जाएगा इसका शायद होगा 216, चले मैं इसको इधर छोड़ देता हूँ, आप इसको खुद कैलकुलेट कर लें, इसका आंसर आप खुद कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में, आप उसको जरा कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम इधर पेस्ट कर लें।
अब वो क्वेश्चन 7 अगर आप पढ़ लें तो आपके पास क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर, वही कार वाला जैसे आप पहले की है, ये भी कार वाला है, ठीक है, सिमिलर, ठीक है। अब उसकी रेशो क्या है, कहते हैं इफ द रेशोज ऑफ डोर एरिया ऑफ द मॉडल कार एंड एरिया ऑफ द एक्चुअल कार इज 10 सेंटीमीटर टू 25, इफ द रेशोज ऑफ डोर एरिया, ये स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया है ना, तो वो स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कहते हैं रेशियो ऑफ देयर लेंथ। तो अब आपको पहला पता है ए पार्ट हमारे पास क्या होगा, एरिया A1/A2। ए ये मॉडल कार है और एक वो है, तो आपके पास क्या होगा L1/L2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब वॉल्यूम की रेशियो उसने, एरिया की रेशियो उसने हमें दे दी है, वो क्या 1/2500, और ये आपके पास आ जाएगा L/L2। आपने लेंथ की रेशो निकालनी, तो आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट। मैं ग्रीन कलर से कर देता ताकि आपको पता चले कि हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो आपके पास ये कट जाएगा, आपके पास L1/L2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√2500, और इसका अंडर रूट लेंगे तो मेरा ख्याल है आपके पास आ जाएगा 50। तो उनकी लेंथ की रेशो L1 रेशो L2 किसके इक्वल आ जाएगी, वो आपके पास 1/50। जैसे उधर हमने पहले क्वेश्चन किया था तो वो 1/10 थी, वो हमें गिवन था। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट कहते हैं कैपेसिटीज मीन वॉल्यूम, वॉल्यूम की रेशो ऑफ देयर पेट्रोल टैंक का आपने रेशो निकालनी है। बी क्या है हमारे पास, अब ये निकल आया तो इसका मतलब वॉल्यूम, वो क्या होगी आपके पास, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल टैंक की रेशो वो किसकी इक्वल हो जाएगी, सॉरी, इसमें हमारे पास आ जाएगा वो L1/L2 इसकी क्यूब हो जाएगी। अब ये रेशो हमने निकाल चुके हैं 1/50 की क्यूब। तो जब आप ये करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/50 क्यूब। अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, चले 50 × 50 × 50, तो वो आ जाएगा 1/125। ये उनके पेट्रोल टैंक की रेशो होगी, ठीक है, ये उनकी क्या होगी, पेट्रोल टैंक की रेशो होगी। आप आंसर चेक कर लें, मैं भी आंसर देख लेता हूँ और इसको हम जल्दी जल्दी बाइंड अप करते हैं। जी यही है आंसर, हमारे पास यही है। फिर हमारे पास सी पार्ट क्या है, सी पार्ट अगर आप देखें तो वो कहते हैं द बुक, अगर द विड्थ ऑफ द मॉडल कार इफ एक्चुअल कार इज 150 सेंटीमीटर, सी पार्ट, ठीक है। अब वो क्या करना है, उसने विड्थ निकालनी है, विड्थ वो इक्वल होगी, विड्थ भी एक तरह की लेंथ टाइप ही होगी, विड्थ W1 W2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी विड्थ की रेशो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये आपके पास अंडर रूट, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया A2, और ये आपके पास है 1/2500, ठीक है। तो आपने ये W1/W2 उसने दे दी है शायद, W2 क्या है कि उसने क्या है कि एक्चुअल कार की विड्थ है 150, ठीक है, वो है 150, और ये आपके पास आ जाएगा 50। तो W1 किसके इक्वल आ जाएगा, विड्थ ऑफ वो आ जाएगा 150/50, 3 आ जाएगी, क्या आ जाएगा 3।
इसका आंसर भी चेक कर लें, मेरा ख्याल है 3। डी पार्ट क्या है? द एरिया ऑफ द रेयर विंडो, ठीक है, ऑफ द एक्चुअल कार इफ द एरिया ऑफ द रेयर विंडो ऑफ मॉडल कार इज 3 सेंटीमीटर्स के। तो अब ये भी वही फॉर्मूला है, डी पार्ट भी क्या है, अब एरिया ठीक है, ये अब हमें गिवन है, ये 1 वाला मॉडल कार का दिया हुआ है और ये चीज किसके इक्वल होगी, 1/50 रेशो मेन, वही इसका मेन वो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, लेंथ की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। लेंथ की रेशोज हम पहले निकाल चुके हैं, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आपके पास ये है जी 3, ठीक है, और वो आपके पास है ये गिवन है। तो 8 क्रॉस मल्टी, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे इक्वल के, ठीक है। तो ये A2 आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2500। तो ये मेरा ख्याल है आंसर इसका आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, 7, मैं चेक कर रहा हूँ, अब आंसर तो आ ही जाएगा 7500 सेंटीमीटर्स के। ठीक है, इसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब हम इकट्ठा कॉपी कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं। 8 और 9 मैंने इकट्ठा कॉपी कर लिया है। वो कहते हैं इफ द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर लेबल्स ऑन टू सिमिलर जार्स, ठीक है, ऑफ कॉफ़ी, वो ये है, फाइंड द रेशो। ये हमने रेशो, अब ये बिल्कुल ना सिमिलर है, मैं इसको इधर थोड़ा सा आपको कर देता हूँ। सोल्यूशन ऑफ 8 क्वेश्चन, ठीक है। एरिया की रेशो उसने हमें दी है A1/A2, वो है 140। छोटे वाला जार हम ऊपर रख लेते हैं और बड़े वाला नीचे रख लेते हैं। इसको आपको पता है ये शायद है 12 और 13 का स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें ये भी पता है कि एरिया की रेशो किसके इक्वल होते हैं, हाइट की रेशो या लेंथ ऑफ की रेशो। अब क्योंकि इधर हाइट यूज़ करेंगे तो ये यूज़ करेंगे, तो ये बेसिकली इसका मतलब H1/H2 किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 12/13। अब पहला पार्ट उसने मेरा ख्याल है क्या कि वॉल्यूम, वो कहते हैं हाँ जी, हाइट ऑफ 2 जार्स, रेशोज ऑफ हाइट, और फिर उसके बाद ये ए पार्ट तो हमने कर लिया। बी पार्ट क्या है, उनके कैपेसिटीज। अब कैपेसिटीज कैसे निकलेंगी, पता है, वॉल्यूम V1/V2 वो किसके इक्वल होगा, H1/H2 के क्यूब। तो आपके पास आ जाएगा 12/13 क्यूब।
तो ये आपके पास 12 का क्यूब ले लें और उधर 13 का क्यूब ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 728 ओवर 2197। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो हमने कर लिया, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर ए पार्ट भी कर लिया, बी पार्ट भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 के वो कहते हैं टेसिलेशंस ऑफ टाइल्स ऑफ अ फ्लोर। अब ये सारा उसने बता दिया है, ये पैटर्न उसने दिया है। अगर आप नोट करें आपके पास एक ये स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 6 स्फेयर है। ट्राइंगल कितनी है, इनको हम ग्रीन कलर से 1 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स 5 है, स्क्वायर 6 है और एक अंदर आपके पास क्या बन रहा है, पॉलीगॉन। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, पॉलीगॉन बन रहा है। ठीक है, अब उसने क्या क्या बताया, कहते हैं हेक्सागोन, कहते हैं रेगुलर हेक्सागोन बनते हैं बाय 6 स्क्वायर एंड ट्राइंगल। 6 ट्राइंगल्स हैं, चले ट्राइंगल भी, हाँ ये एक ही है, 6 मिस हो गए। चले अब हम इसका, वो कहते हैं ये हाफ के इक्वल है, ये सारी स्टेटमेंट आप पढ़ लें। अब हम इसका सोल्यूशन, मैं ज़रा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि अब हमने सारा चैप्टर तो डिटेल में किया है, तो आपके पास लेंथ ऑफ ईच साइड क्या है, ऑफ ईच साइड, वो आपके पास है 1/2 मीटर, मीन 0.5 मीटर। ठीक है, और किसकी है, लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, 6। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, मैं ट्राइंगल की शेप बना देता हूँ, वो भी 6 है। और हेक्सागोन कितना है, वो हेक्सागोन वो किसके इक्वल है, 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर, मैं स्क्वायर की शेप बना देता हूँ, वो किसके इक्वल होगा, 0.5 उसकी साइड दी है, 0.5 वो आ जाएगी 1 पॉइंट, नहीं ये हो जाएगी, ये होगी, हाँ ये होगी 0.25। अब ये टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स, तो वो आ जाएगा 6 इंटू 0.25, तो वो आ जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ, अब मैं इकट्ठा कर देता हूँ 6 ट्राइंगल्स, तो वो आ जाएगा 6 ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ हाँ वो तो हमने पीछे निकाला हुआ है, वो आ जाएगा √3/4 इंटू उसकी साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब साइड उसने हमें दे दी है 0.5, तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.65 मीटर स्क्वायर। अब उसने क्या, एरिया ऑफ हेक्सागोन, तीसरा एरिया ऑफ हेक्सागोन, अब वो एक ही है,
वो एक ही है, तो अब हम ऐसे उसका फार्मूला लगा लेंगे, वो आ जाएगा हेक्सागोन का एरिया क्या होगा 6√3/4 इंटू एस के। ठीक है, तो वो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.65 मीटर्स के। तो टोटल एरिया आपने टोटल एरिया वो आपके पास आ जाएगा 1.5 प्लस 0.65, यानी ये आपका किससे होगा स्क्वेयर्स की वजह से, ये आपका किससे होगा ट्राइंगल्स, 6 ट्राइंगल्स, ये आपके पास 6 और ये आपके पास प्लस हेक्सागोन। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। तो जब आप इनका टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे 2.8 मीटर स्क्वेयर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा चैप्टर नंबर 10। तो आज हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं।